रखूंगा, क्योंकि ओवरऑल जो मामला है मार्केट में वो मुझे लग रहा है कि अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही है। हाँ ऑब्वियसली अगर कुछ क्रूशियल लेवल्स ब्रेक होने शुरू होंगे तो फिर आपको साइड हटना पड़ेगा, लेकिन अभी तक वो मार्केट ने इंडिकेशन नहीं दिया है। ये पहले भी हुआ है, मैंने डेट सीलिंग को लेकर हमारी मार्केट पहले भी गिरी है और वहां पर भी एक ऑब्वियसली एक रिस्क फैक्टर ओपन हुआ है। बस एक चीज़, एक जेपी मॉर्गन का एक स्टेटमेंट जो आया, उन्होंने कहा कि जो 2011 में जब वो एक 11 या 2014 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें भी जब एक बार डेट सीलिंग को लेकर मामला फंसा था तो एक बड़ी रैली आने से पहले तब S&P 11 से 15% गिरा था वहाँ पर। और उनका ये मानना है कि एक रिस्क है, और जिस तरीके से S&P का चार्ट बन रहा है एक रिस्क है कि अगर S&P 11-15% गिर गया, देखिए अगर S&P गिर गया 11-15% तो वर्ल्ड मार्केट्स में फिर ऑब्वियसली करेक्शन आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यूएस मार्केट 15% गिर जाए और हम 15% चल जाए। ऐसा हो सकता है कि यूएस मार्केट 15% गिरे तो हम 5% ही गिरें, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर यूएस मार्केट 10 या 15% गिरेगी, जो एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है, तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, ये बात मान लीजिए आप। आउट परफॉर्म करेंगे लेकिन थोड़ा गिरेंगे, तो इसके लिए एक नज़र यूएस मार्केट पर भी रखिए। अब तक हम कहते हैं कि हम डीकपल हो गए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो ठीक है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता तब तक ठीक है जब तक मार्केट यूएस की रीजनेबल गिर रही है, 0.5%, 0.25% इस तरीके से गिर रही है। एक एक 1.5% गिरने लगेगी ना, बिल्कुल फर्क पड़ेगा हमारा। बैंक निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट है 43,800 का, ऑप्शंस बेस है, और 2 दिन पहले वहीं से बैंक निफ्टी रिकवर किया था 43,800-700 का जोन। यहां पर मुझे लग रहा है कि अगर स्टेबिलिटी आए तो बाय करने की कोशिश करें। और सेकंड सपोर्ट जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 43,450 एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज, और इस स्विंग का लो पिछले फ्राइडे को जो रिकवरी आई थी वो 43,400 समथिंग पे आई थी, 43,500 के थोड़ा नीचे फिसले थे हम, वहां से आई थी। तो 43,450 अब आपके लिए पोजिशनल लॉन्ग्स का भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 43,450। इस जोन में अगर स्टेबिलिटी मिले आपको 43,800 से 43,450 के बीच में किसी भी जोन में आपको स्टेबिलिटी मिले तो वहां पर आपको बाय करना है। और एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 43,450, वो यूएस मार्केट ने फिर वही कर दिया, वो पूरा उस पर पानी फेर दिया। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, मेरी फीलिंग ये है कि अगले 2 दिन में पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई हो रहा है। आज मैं आपको 2 लेवल्स दूंगा और एकदम स्ट्रिक्ट लेवल्स हैं दोनों के दोनों। पहला सपोर्ट है 18,260 का, ये है ऑप्शंस बेस के हिसाब से। एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से हम यहीं शुरू कर रहे हैं, एग्जैक्टली 18,260 पर शुरुआत होने की इंडिकेशन है अगर सिंगापुर की निफ्टी सही है तो। और सबसे बड़ा सपोर्ट है आपका 18,170, जो है आपका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल भी वहीं आसपास ही प्लेस है, कहीं 20 डे सिंपल लेना 20 डे एक्सपोनेंशियल लेना आपकी मर्जी है, आसपास ही है दोनों। बाय कहाँ करना है, देखिए ये नहीं है कि आप 18,260 में खरीद लिया, मतलब स्टेबिलिटी आनी चाहिए। भले ही 18,280 पे खरीदना पड़े, लेकिन एक स्टेबिलिटी जरूरी है इस जोन में 18,250 260 के करीब। 220-30 तक भी अगर स्टेबल हो जाए और थोड़ी सी रिकवरी दिखाने लगे तो वहां पर फिर एक बाय। और बाय क्या है, ये लीप ऑफ फेथ है।